Welcome students, class 6th, and today we will continue our chapter 10 mensuration and part 1 हमने पहले कर लिया है. Today your part 2 of chapter 10. Now the page number 215 215. We have example 10. अब example से समझेंगे. इसके पहले हमने perimeter डिस्कस किया part 1 में. अभी हम area पढ़ेंगे कि area क्या होता है, area स्टडी करेंगे. तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द फिगर 10.10. ये आपका फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो बना है ना, इसका हमें फिगर एरिया बताना है. ठीक है. दिस फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. ये जो फिगर बना है किससे बना है? लाइन सेगमेंट से बना है. इट इज कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स एंड हाफ स्क्वायर्स ओनली. अब यहाँ पे देखो, कहीं तो फुल स्क्वायर बने होंगे. देखो ये फुल स्क्वायर है, ये फुल स्क्वायर है, ये फुल स्क्वायर, और ये तो हाफ हो रहा है स्क्वायर, है ना. इस तरीके से तो फुल का मतलब समझ में आ गया और हाफ का मतलब भी समझ में आ ही गया होगा. दिस मेक्स अवर जॉब सिंपल. अब यहाँ पे हम देखेंगे फुल फिल्ड स्क्वायर्स. फुल फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं? देखो 1 2 3. ये तीनों फुल फिल्ड है, तो हमने लिखा फुल फिल्ड स्क्वायर. 3 हाफ फिल्ड स्क्वायर. देखो एक तो ये हाफ फिल्ड है, 1 2 और 3, ये वाला है ना. 3 स्क्वायर इज हाफ फिल्ड. एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर 3 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट्स इक्वल 3 स्क्वायर यूनिट्स. एंड टोटल एरिया इज 4 1/2 स्क्वायर यूनिट्स. अब हमारे पास 3 स्क्वायर जो थे वो हाफ में थे, राइट. तो 3 इंटू हाफ. ठीक है. तो इस तरीके से ये हो जाता है 4 इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स. एग्जाम्पल 11. अगेन वी हैव 10.11 फिगर. अब यहाँ पे देखो, ये तो बहुत ही अजीब सा फिगर बना हुआ है ना. यहाँ पे तो फुल फिल्ड स्क्वायर भी है, इसमें हाफ फिल्ड स्क्वायर भी है, एंड मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर भी है. मतलब हाफ से ज़्यादा भी फुल फिल्ड है, और लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर भी है. देखो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, फुल फिल्ड तो ये वाले हैं, ठीक है, जो पूरे हैं. हाफ फिल्ड मतलब बिल्कुल ही हाफ डिवाइड हो रहे हैं, वो वाले. ठीक है. और जो मोर देन हाफ फिल्ड है, मतलब ये देखो हाफ, ये हाफ यहाँ होता है, हाफ से भी ज़्यादा फिल्ड है ये, इतना. ठीक है. तो ये मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर हो जाता है. और लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर, यहाँ पे देखो आप, हाफ तो ये है, फिर ये तो इससे भी कम फिल्ड है. इस तरीके से इनको काउंट करना है, देन आप उसका एरिया निकाल सकते हैं. ये तो यहाँ तो एरिया एस्टिमेट हो जाता है, और यहाँ पे इसका टोटल एरिया जब हम निकालते हैं तो ये हो जाता है. देखो फुल फिल्ड स्क्वायर था 11 है, तो 11 किया. हाफ फिल्ड 3 थे, तो 3 इज 1/2. हाफ फिल्ड थे 3, लेकिन वो हाफ बनाना है ना हमें. 11 मल्टीप्लाई 1 करके 11 आया. 3 मल्टीप्लाई 1/2. मोर देन हाफ फिल्ड 7, लेस देन 5, या फिर 0 उसको लिखेंगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा 19 इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स. Now coming to the exercise 10.2. Find the areas of the following figures by counting squares. देखो ये यहाँ पे फिगर बना हुआ है. यहाँ पे आपको फुल फिल्ड स्क्वायर्स काउंट करने हैं पहले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये इजीली हो जाएगा. 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 9 स्क्वायर यूनिट्स. अब यहाँ तो मैंने इनको इस तरीके से राइट डाउन किया है. आपको जो अभी हमने एग्जाम्पल में टेबल देखी, उसी तरीके से टेबल बना के फुल फिल्ड स्क्वायर लिखना है, फिर उनके नंबर लिखना है, और फिर आपको एरिया बताना है. जैसे कि यहाँ पे टेबल बनी हुई है, कवर्ड एरिया फुल फिल्ड स्क्वायर्स कितने वो लिख के, और फिर आपको लिखना है, और फिर टोटल एरिया इस तरीके से यहाँ पे बताना है. ठीक है. अब हम सी वाला फिगर देखते हैं. इसमें यहाँ पे देखो आप, फुल फिल्ड स्क्वायर कितने हैं? 1 एंड 2, सिर्फ 2 ही है. और यहाँ पे फिर हाफ फिल्ड स्क्वायर भी है. देखो 1 2 3 4. ठीक है. तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगा फिर 2, और फिर ये 2 इंटू 1 वाले 2. तो इस तरीके से इसका भी 4 स्क्वायर यूनिट समथिंग आएगा. तो ये बाकी के सारे आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करने हैं, और बहुत ही ईजी है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है. पेज नंबर 217. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शेप तो आपको पता ही है क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपके 4 साइड्स होते हैं, और 2 अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. एक तो उसमें होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ.
लेंथ दोनों इक्वल होती है, ब्रेथ भी दोनों इक्वल होती है। यहाँ पे देखो आप टेबल में लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अलग है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अलग है। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर तो क्या होता है आपका कि जो बाहर की जो बाउंड्रीज होती है, टोटल लेंथ होती है, वो आपका क्या हो जाती है पेरीमीटर। लेकिन एरिया जो अंदर का जो सारा है वो एरिया होता है, और पेरीमीटर सिर्फ ये वाली लाइंस पेरीमीटर होती है। ठीक है, ये आपका पूरा एरिया होता है। ये अब हम एरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 5 मल्टीप्लाई 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो गया एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 मल्टीप्लाई 4 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर भी लगाना है क्योंकि 3 भी 2 टाइम है, 4 भी 2 टाइम है। 3 मल्टीप्लाई 4 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा एरिया। ठीक है, अब ये दोनों आप करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 6 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर के भी देखो चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब ये तो हमने पेरीमीटर पढ़ा था, अब ये जो अंदर का जो है सारा एरिया वो कितना है वो बताना है। मान लो किसी प्लॉट है तो उसके अंदर का एरिया कितना है वो बताना है। बाहर जो उसकी बाउंड्रीज है उसकी लेंथ तो हमें पता है, लेकिन वो एरिया कितना है टोटल वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो अब स्क्वायर में तो क्या करेंगे, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स कि 4 साइड से 4 तो वो 4 इंटू साइड, या फिर वो उसका एरिया निकलता है ऐसे। नाउ पेज नंबर 218, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अभी हमने पहले देखा उसकी जो साइड थी वो 4 थी, 4 मल्टीप्लाई 4 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 13, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 12 4 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेम एज स्क्वायर। एग्जाम्पल 14, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। ठीक है, स्क्वायर प्लॉट है एक, उसकी जो साइड है वो है 8 मीटर। स्क्वायर की तो चारों साइड सेम होती है हमें पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, 8 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर, 8 8 64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, now we will start exercise 10.3. we have question number 1, find the areas of the rectangles whose sides are। एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल्स के। ठीक है, और उनके साइड हमें यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ 3, ब्रेथ 4, 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 3 12 सेंटीमीटर। लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेथ कम होती है, तो हमारा जो लेंथ है वो 4 होगा, ब्रेथ 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 12 मीटर एंड 21 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 21 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर, सो मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं हम, स्क्वायर मीटर लिखें या फिर मीटर के ऊपर हम इस तरीके से 2 लगाएं, एक ही बात होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 252 मीटर स्क्वायर एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। अभी हमें स्क्वायर के एरियाज फाइंड करने हैं। वी हैव फर्स्ट साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक बार क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर, वी नो दैट साइड इंटू साइड, साइड 10 10 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो भी लिखा हो सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हो तो यूनिट में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, मीटर लिखा हो तो मीटर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट बी 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डन बाय योर सेल्फ। Next question, question number 4, the area of rectangle garden 50 meter long is 300 square meter, find the width of the garden।
अब यहाँ पे देखो एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में 300 स्क्वायर मीटर, और जो उसकी गार्डन की जो लेंथ है वो भी हमें गिवन है 50 मीटर। फाइंड क्या करना है, विड्थ, मतलब वही ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है, चौड़ाई हमें फाइंड करनी है। नाउ गिवन दैट लेंथ 50 मीटर, एरिया 300 मीटर स्क्वायर, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट L इंटू ब्रेथ, देयरफॉर ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी, देखो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो डिवाइडेशन में चली जाएगी लेंथ, ठीक है। तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास 300, लेंथ क्या है 50, 300 अपॉन 50, 0 से 0 कट हो जाएंगे और डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30। सो बी इक्वल, दैट मीन्स की जो विड्थ है ये वो है 6 मीटर, या फिर हम ब्रेथ भी इसको बोल सकते हैं, दस द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. What is the cost of tilling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of 8 rupees per 100 square meter? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको टिलिंग करना है, दैट मीन्स कि उस लैंड को पूरा भरना है ना, और जो लेंथ है वो है 500, 200 मीटर वाइड है वो, और उसका जो रेट लग रहा है 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर लग रहा है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना होगा लेंथ, गिवन है हमें लेंथ तो क्वेश्चन में 500 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 200 मीटर, एरिया फाइंड करना होगा पहले, तो फिर हम उसका जो कॉस्ट है वो फाइंड कर पाएंगे। एरिया ऑफ लैंड L इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ लैंड L इंटू ब्रेथ की लिखा बिकॉज रेक्टेंगुलर शेप में इसलिए L इंटू भी लगाया है। 500 मल्टीप्लाई 200, 5 2 10 एंड लिस्ट 40 एज इट इज 1 लाख मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब पर स्क्वायर मीटर हमारा लग रहा है 8 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टिलिंग 100 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड 8 रुपीज़। नाउ द कॉस्ट ऑफ टिलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड 8 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 100 क्यों लिखा, बिकॉज पर स्क्वायर मीटर के लिए नहीं लिखा, हमने 100 स्क्वायर भी लिखा उसमें, इसलिए यहाँ पे हमने 100 लगाया। 8 मल्टीप्लाई 1000 कैसे, ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 1000 ईयर 8000 रुपीज़, जो टोटल कॉस्ट लगेगा टिलिंग का वो लगेगा 8000 रुपीज़। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of side 3 meter. कारपेट देखो, अगर हम हमारे रूम में बिछा रहे हैं कारपेट, तो हमारे जो रूम है ज़रूरी तो नहीं कि स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में भी होगा, लेकिन जो हमारा कारपेट है वो स्क्वायर में है, ठीक है, और जो साइड है उसकी 3 मीटर है, तो 3 मीटर का कारपेट है तो उसकी सारी साइड 3 मीटर की और स्क्वायर में। लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। जो हमारा फ्लोर है, अब हमने कारपेट लगा दिया, अब ज़रूरी तो नहीं कि वो पूरे रूम में आ जाता है, कहीं कहीं जगह बच भी जाती है जहाँ पे कारपेट नहीं होता है, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि अगर हमने हमारे रूम में कारपेट बिछाया है स्क्वायर शेप का, तो जो एरिया कारपेट से कवर नहीं है वो जो बच रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो एरिया कारपेट कवर कर रहा है पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे, और जो फ्लोर का एरिया है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो कारपेटेड एरिया नहीं है वो आ जाएगा। नाउ गिवन दैट लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, यहाँ पे फ्लोर की बात करें, फ्लोर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड फ्लोर ब्रेथ ऑफ फ्लोर 4 मीटर, एरिया ऑफ फ्लोर L इंटू बी 5 4 20 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास फ्लोर का जो एरिया है वो आ गया है। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट, स्क्वायर है इसलिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, तो एरिया कारपेट की जो साइड है हमारे पास है 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर, डन। अब हमारे पास फ्लोर का एरिया आ गया और कारपेट का एरिया आ गया, तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो कारपेटेड नहीं है वो एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इज 11 मीटर स्क्वायर। इट्स योर आंसर। नाउ योर हियर एक्सरसाइज 10.3 इज कंप्लीटेड, एंड जितना भी आपको अभी मैंने दिखाया है या पढ़ाया है ये आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।